हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जितने भी टाइप के आपके अलग अलग प्रकार से सेंटेंसेस बन सकते थे वो हमने सारे देख लिए। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पास्ट टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों आपके लगभग सिमिलर है, बस समय का अंतर होता है। प्रेजेंट टेंस में हम वर्तमान समय की बात करते हैं, जबकि पास्ट टेंस में हम भूतकाल यानी कि अतीत की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं जो हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही चारों प्रकार से टेंसों को बनाना है। आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन सभी के अंतर्गत आपको वही पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप सेंटेंसेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें आपके वाक्य के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी एक अलग पहचान भी होती है। अगर आपके लिए कोई भी सेंटेंस ऐसा मिलता है जिसमें ना तो था लगा है, ना है लगा है, ना होगा लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ऐसा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है जिसके पीछे आपका ना तो है लगा है, ना था लगा है, ना ही आपका होगा या होगी ऐसे कोई शब्द लगे हैं, तो वो आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसमें अन्य प्रकार से अगर इसकी अदर पहचान देखी जाए तो आपका ता, था, ती थी, ते थे, ये सारे शब्द तो लगे ही रहते हैं। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर भी आपका सभी टेंसेस में सबसे अनोखा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगता है, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये इकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और सिर्फ अफर्मेटिव बस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है। तो आपको इसके अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट के या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ना तो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ना ही आपको वर्ब का फर्स्ट या थर्ड फॉर्म लगाना है। आपको केवल और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म बस इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए इसे हम सब अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, जैसे हमने सेंटेंस लिया है, राधा ने गाना गाया, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि इसके पीछे आपको कोई भी शब्द देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, सिंपल पास्ट में ही आएगा। ना इसके पीछे है, ना था है, ना होगा है, ऐसा कोई वर्ड इसके पीछे नहीं है। तो अब हमने क्या समझा था कि सबसे आगे सब्जेक्ट होता है, सबसे पीछे वर्ब होता है और वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब है गाया। गाया मतलब गाना, इसको क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं। ठीक है, और सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेंग, और थर्ड फॉर्म संग। सिंग, सेंग, संग। तो इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे सेंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? सॉन्ग। अब चूंकि एक शब्द एक गाने की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आ सॉन्ग भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? राधा सेंगा सॉन्ग। एक और एग्जांपल देखते हैं। माँ ने खाना पकाया। बहुत ही आसान सेंटेंसेस है, इसमें भी आपके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी आपका सिंपल पास्ट में ही आएगा। अगर यहाँ पे है लगा रहता तो प्रेजेंट में आता, ठीक है, और अगर होगा लगा रहता तो
फ्यूचर में आता, अगर था लगा रहता तो पास्ट में आता, और कुछ भी नहीं लगा है तब भी पास्ट में ही आएगा। माँ ने खाना पकाया तो माँ इसमें सब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है माँ, तो माँ के लिए बोलते हैं मदर। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब है कुक, कुक यानी होता है पकाना, तो कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है कुकड, और थर्ड फॉर्म भी कुकड, लास्ट में ईडी लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कुकड। और है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खाना यानी भोजन, इस भोजन के लिए क्या बोलते हैं हम फूड, तो क्या आ जाएगा मदर कुकड फूड। एक और इसका सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 वर्ष पहले शतरंज खेलता था, तो इसमें हम देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है था शब्द आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है सिंपल पास्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें मैं क्या है सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, शतरंज ऑब्जेक्ट है, और 2 वर्ष पहले अदर वर्ड है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट लगाया मैं, इसके बाद लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब है खेलना, खेलने के लिए बोलते हैं प्ले, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होता है इसका प्लेड। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है शतरंज, शतरंज के लिए क्या बोलते हैं हम चेस। फिर आता है आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है 2 वर्ष पहले, तो पहले के लिए क्या लगाते हैं बिफोर। फिर 2 वर्ष के लिए क्या बोलते हैं 2 ईयर्स, तो क्या होगा आई प्लेड चेस बिफोर 2 ईयर्स। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस बहुत ही इजी है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि हम इसमें नेगेटिव में हम इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में आपकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस की आपकी पहचान क्या आ जाएगी, इसमें आपको सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में नहीं शब्द देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसमें आपको था, थी, थे, ये सारे सेंटेंसेस ये आपको पहचान देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव में आपका स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है, तो दोस्तों स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप तो हम सब्जेक्ट ही लगाते हैं, इसके बाद इसमें लगता है डिड, इसके बाद आता है आपका नॉट, फिर आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों केवल आपका क्या हुआ इसमें डिड आ गया, आपके अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में कोई भी आपके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आपको डिड हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, साथ में नॉट भी लगाना पड़ेगा। और अभी अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव बस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसके अलावा आपकी किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, केवल किस में लगेगा सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में आपका अदर वर्ड आता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर तो हो गया। अब हम इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंसेस के पहले हम इसको समझ लें कि दोस्तों हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, केवल एक ही है, केवल डिड बस इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ में ही हम डिड का उपयोग करेंगे। इसमें हमें एक वचन या बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, सभी के लिए हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं कुछ दिन पहले कार नहीं चलाता था।
बहुत इजी सेंटेंस है। मैं कुछ दिन पहले कार नहीं चलाता था, तो इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, था शब्द आ रहा है। तो आपका क्या है, आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आप सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और साथ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है। मैं इसमें सब्जेक्ट है, चलाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ दिन पहले आपका अदर वर्ड हो गया, और साथ में नहीं तो आपका नेगेटिव वर्ड है ही। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए हम क्या लगा लेंगे, आई। फिर डिड और नॉट लगाना है, तो हमने डिड और नॉट लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब है चलाना, चलाने के लिए हम क्या बोलते हैं, ड्राइव। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कार। फिर अदर वर्ड क्या है, कुछ दिन पहले, तो पहले के लिए क्या बोलते हैं, बिफोर, और कुछ के लिए सम, और दिन के लिए डेज। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ड्राइव कार बिफोर सम डेज। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए हमारा आज का सेशन समझ में आया होगा। हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखा है, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे और इसे समझेंगे। तो आप हमारे विशाल क्लासेस से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के लिए भी हमारे इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, और हमारे चैनल के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।